हम स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स के अंदर है हमारा एक थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और ये जो थ्योरम है ये हमारे रियल नंबर के ऊपर बेस्ड है। जिसने भी रियल नंबर्स के जो टाइप है, रियल नंबर की जो डेफिनेशन है, यानी कि रियल नंबर का जिसने इंट्रो नहीं देखा है वो पहले आई बटन पे क्लिक करे और पहले वो वीडियो जाकर देखे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा किस बेस के ऊपर है उससे पहले हम एक छोटा सा एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैं 9 को डिवाइड करता हूं 2 से, ठीक है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 2 4 8 और रिमाइंडर हमारे क्या बचेगा 1। जूनियर क्लासेस के अंदर हम डिवाइड को वेरीफाई करते थे, चेक किया करते थे कि हमारे डिवाइड राइट है या रॉन्ग है। कैसे डिवाइड करते हैं इसको हम सब जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिवीजर। इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अब हम रीचेक कैसे करते हैं? हम डिवीजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और हमें वापस क्या मिलता था? जब ये पूरा प्रोसेस करते थे तो हमको डिविडेंड वापस ऑब्टेंड होता है। तो देखिए होता है कि नहीं होता है। 2 डिवीजर इनटू क्वोशिएंट जो कि हमारे 4 है, प्लस रिमाइंडर जो कि हमारे 8 है। इस पूरे प्रोसेस को करने पर 2 4 8 8 प्लस 1 9, यानी कि हमें वापस क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? डिविडेंड ऑब्टेंड हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिवाइड करेंगे जिसके अंदर ए हमारे डिविडेंड होगा और बी हमारे क्या होगा? डिवीजर होगा। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ मुझे नंबर मिलेगा, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा, और हमारे मान के चलते हैं रिमाइंडर कुछ मिलता है। 0 भी मिलता है तो रिमाइंडर 0 हुआ। अब इसको वापस हम रीचेक करेंगे कि ये हमारे राइट है या रॉन्ग है। तो जब इसको हम रीचेक करेंगे और जो हमको कंडीशन मिलेगी, देखिए क्या कंडीशन मिलेगी? डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जाहिर सी बात है हमें वापस क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। यही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक चीज को और मैं आपको कंफर्म करवा दूं कि यहाँ पे देखिए हमारे रिमाइंडर 1 मिल रहा है। हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो सकता है। हमारा जो रिमाइंडर होगा, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो 0 हो सकता है, और या फिर 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। भाई देखिए यहाँ पर 0 हो सकता है, माइनस में तो कभी रिमाइंडर मिलेगा नहीं। 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है। रिमाइंडर जिस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं उसी हिसाब से हमको रिमाइंडर मिलता है। अब जैसे कि 9 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मुझे क्या मिला? 1 मिला। तो जैसा डिवाइड होता है वैसा हमको रिमाइंडर मिलता है। कुल मिला के हमको रिमाइंडर 0 मिल सकता है या 0 से बड़ा मिल सकता है। ये देखिए इसको, इसका मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा और या फिर 0 के इक्वल होगा। इसको हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 हो सकता है। लेकिन आप ही सोचिए, क्या हमारा रिमाइंडर डिविजर से बड़ा हो सकता है? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा हो सकता है क्या? इनफ उसके बराबर भी नहीं हो सकता। सपोज यहाँ पर अगर मुझे रिमाइंडर मिलता 2, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी मैं 2 से वो डिवाइड कर सकता हूं। भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अभी मैं, अगर मुझे रिमाइंडर 2 मिला तो इसका मतलब मैं भी वो डिवाइड कर पा रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमको रिमाइंडर मिलता है, हमको जो रिमाइंडर मिलता है वो कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता और डिवीजर के बराबर भी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर डिवीजर को क्या माना है? हमने बी माना हुआ है। तो ये जो रिमाइंडर होगा वो डिवीजर से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। डिवीजर हमेशा बड़ा होगा। आई बात समझ में? इस कंडीशन को भी हमें फॉलो करना पड़ता है, जो कि इसमें इंक्लूड है। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दी है। यानी कि अगर हम किसी भी डिवीजन करते हैं तो उसके अंदर हमारे जो वेरिफिकेशन होता है वही हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे, अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर पहला एग्जांपल है हमारे यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि हमने जो थ्योरम अभी पढ़ी थी उस थ्योरम के बेस के ऊपर ही है हमारे यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12000
576। हम उस थ्योरम का यूज करेंगे और इन दोनों का हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये एचसीएफ जो हमने अभी डिवीजन किया था, जूनियर क्लासेस के अंदर भी ऐसे डिवीजन आते थे, उनसे एचसीएफ फाइंड करना आता था, उसी बेस के ऊपर हमारे एचसीएफ होगा। कैसे होगा आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 4052 और 12576। इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 12576। इट मींस 12576 को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है इज इक्वल्स टू 4052। अब 4052 की टेबल में 12576 कितनी टाइम्स आता है और क्या रिमाइंडर बचता है, उसी हिसाब से हमको इसको करना है। सबसे पहले हम इसका रफ वर्क इधर करेंगे। अब ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है देखिए, पहले ऐसे एचसीएफ आते थे, उन्हीं के बेस के ऊपर ये है। हम एक काम करते हैं, 12576 को हम डिवाइड करते हैं 4052 से। अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी टेबल किसी को आती नहीं है। 4052 की हम टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। 4052 की टेबल में 1 नहीं आता, 12 नहीं आता, 125 भी नहीं आता, 1257 भी नहीं आता, तो जाहिर सी बात है हम 12576 ही लेते हैं। ऑलमोस्ट 4052 की टेबल में ये हमको मिलेगा 3 टाइम्स। 3 2 6, 3 5 15, 3 4 12। हमें 4052 की टेबल के अंदर 3 टाइम्स में मिलता है 12156। माइनस करते हैं 0 2 4 और हमको रिमाइंडर मिलता है यहाँ पर 420। अब आप जरा इसको देखना, हम इसको वापस वेरीफाई करते हैं। हम इसको चेक करते हैं कि हमारा ये डिवाइड राइट है या रॉन्ग है। तो कैसे चेक करेंगे, हम 4052 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और वापस हमको क्या ऑब्टेंड हो जाएगा 12576। तो देखिए ये एक हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा ही तो है, और वही चीज हम यहाँ पर भी अरेंज करेंगे। 12576 4052 की टेबल के अंदर 3 टाइम्स में हमको क्या मिला, 3 टाइम्स में हमको मिला 12156, और हमको रिमाइंडर क्या मिला 420। 420 हमको यहाँ पर रिमाइंडर मिला। क्या हमको यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिला? जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिले तब तक आपको अगेन एंड अगेन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे रिमाइंडर विल नॉट 0। हमको रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं मिला, वी अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन। अब हम किस पे लगाएंगे, 4052 पे एंड 420 पे, इन दोनों पे हम लगाएंगे। अब आप वापस देखना, यहां पर हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला, ऐसा एचसीएफ हमने पहले भी कर रखा है। अब इन दोनों में से वापस पहले डिवाइड कौन हुआ था 12576, अब 4052 अंदर जाएगा। वही इन दोनों में से बड़ा ये था तो अंदर ये गया, 4052 से डिवाइड हुआ था। अब 4052 के अंदर जाने की बारी है, तो हम यहाँ पर 4052 को यहाँ पर अंदर भेज देते हैं। 420 की टेबल में 4052 ऑलमोस्ट कितने टाइम्स आ सकता है, तो लगभग ये 9 बार आ सकता है। देखते हैं हम, 420 की टेबल में 9 टाइम्स, 9 2 18, 9 4 36 और 137, यानी कि 9 टाइम्स में हमको मिलता है 3780। माइनस करते हैं 2, यहाँ पर कैरी लिया 15, 15 माइनस 8 7, यहाँ पे 9, 9 माइनस 7 2, 272 हमको यहाँ पर क्या मिला, रिमाइंडर। अब हम वापस वेरीफाई करते हैं कि हमारा ये डिवाइड राइट है या रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, 420 को, यानी कि अब तो डिवीजर ये है ना, डिवीजर को क्वोशिएंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर ऐड करेंगे 272। अगेन हमको वापस क्या मिलेगा, हमारा जो डिविडेंड है जो कि 4052 है।
तो ये की चीज हमको वापस यहाँ पर लिखना है। बार बार आप करोगे तो आपको फटाफट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी कि वापस हमको देखो 4052 और 420 इन दोनों के ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा थ्योरम। तो 4052 इन दोनों में से बड़ा है तो ये इधर रहेगा, इज इक्वल्स टू 420 की टेबल में ये कितने टाइम्स आपको पता है, वहां पर हमने किया है 9 टाइम्स, प्लस आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 272। अगेन हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर तो जीरो हुआ ही नहीं, फिर से रिमाइंडर विल नॉट जीरो, अगेन वी अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन, किस पे लगाएंगे 420 पे और 272 पे, 420 एंड 272। वापस इधर आ जाइए आप। अब वापस देखिए यहाँ पर तो रिमाइंडर जीरो है ही नहीं, तो फिर से हम अब बारी किसकी होगी अंदर जाने की 420 की, 420 अंदर जाएगा और डिवाइड होगा 272 की टेबल में 420 आ सकता है कि अगर मैं 2 टाइम्स भी करता हूं 272 बन जा 272 272 टू जा आपके हो जाएगा 544 जो कि इससे ग्रेटर है, तो 1 टाइम्स में आपको मिलेगा 272। माइनस कीजिए 10 माइनस 2 8, यहाँ पे बच गया आपके 1, कैरी लोगे 11, 11 माइनस 7 4, इसने कैरी दी 3 में से 2 गया 1, 148। फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं मिला। अब हम चेक करते हैं कि हमारा डिवाइड राइट है या रॉन्ग है, तो डिवीजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, वापस आपको क्या ऑब्टेंड होगा 420, आपका जो डिविडेंड है वो की वो चीज हमको यहाँ पर करनी है। इन दोनों में से ग्रेटर कौन है 420, तो 420 इधर रहेगा, उधर 272 इनटू कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, प्लस रिमाइंडर 148। फिर से हमको यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं मिला, रिमाइंडर विल नॉट जीरो, अगेन वी अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन, किस पे लगेगा 272 एंड 148, 272 एंड 148। वापस आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर 148 है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, मेरे उधर जगह नहीं है, 148 अंदर जाने बारी किसकी आएगी, अब 272 अंदर जाएगा, 148 की टेबल में 272 अगर मैं 2 टाइम्स भी करता हूं तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, सॉरी नहीं हो पाएगा, 148 बन जा 148, 2 टाइम्स में आपको मिलेगा, हो जाएगा 296 मिला जो कि इससे ग्रेटर है, तो हम 1 टाइम्स के अंदर ही 148 बन जा 148 माइनस कर देते हैं, 12 माइनस 8 4, यहाँ पे बच गया आपके 6 माइनस 4 2 और 2 माइनस 1 1। फिर से हमको रिमाइंडर जीरो नहीं मिला, और फिर भी हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा डिवाइड राइट है या रॉन्ग है, तो कैसे चेक करेंगे 148 डिवीजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, अगेन आपको क्या ऑब्टेंड होगा 272। ये की ये चीज हमको यहाँ पर शो करनी है, कैसे शो करेंगे, इन दोनों में से बड़ा कौन है 272, तो इधर आएगा, 148 की टेबल में 272 आता नहीं है, तो 1 टाइम्स में हमको पता है 148 आएगा, प्लस रिमाइंडर क्या मिला 124। अगेन हमारे यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर विल नॉट जीरो, अगेन वी अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन 148 एंड 124। हमारे को यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं मिला, हमको यहाँ पर रिमाइंडर 124 मिला, तो हम वापस यहाँ पर क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे, एक तो 124 पे और एक 148 पे एंड 124 पे लगाएंगे। इधर देखो अब बारी किसकी होगी 148 के अंदर जाने की बारी होगी, तो 148 अब अंदर जाएगा, हमको यहाँ पर रिमाइंडर 124 मिला था, तो वापस हम
148 को अंदर भेज देते हैं, तो 124 की टेबल में 148 कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स में 124, और रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ पर 4 2 एंड 0। तो फिर से यहाँ पर हमको रिमाइंडर तो 0 मिला नहीं है, पर हम चेक करते हैं कि हमारा डिवाइड राइट है या रॉन्ग है। तो कैसे चेक करते हैं, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो कि हमारा क्या है 24 है, और वापस हमको क्या मिलेगा, हमारा डिविडेंड, और हमारा डिविडेंड है 148। तो देखिए वो चीज हमको यहाँ पर अप्लाई करनी है। इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, तो ग्रेटर जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में 148 इक्वल्स टू 124 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है 148, तो जाहिर सी बात है 1 टाइम्स में, हमको पता है 124 मिलेगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा 24। फिर से यहाँ पर हमको रिमाइंडर जो है 0 नहीं मिला है, तो हम यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर विल नॉट 0, अगेन we apply division lemma on किस पे लगेगा, एक तो 124 पे और ओनली 24 पे, 124 एंड 24। जब तक आप नोट कीजिए फिर हम आगे चलते हैं। और एक तो 124 पे और 24 पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उससे पहले हम उधर चलते हैं फिर से। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं मिला था, तो अब अंदर जाने की बारी किसकी होगी, 124 की होगी, और 24 की टेबल में 124 तो आता नहीं है, लेकिन 5 टाइम्स के अंदर हमको मिलता है 120। रिमाइंड करेंगे तो सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलता है रिमाइंडर 4। रिमाइंडर तो फिर भी 0 नहीं है, फिर से हम चेक करेंगे, तो डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और अगेन हमको हमारा डिविडेंड मिलेगा। तो यही हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा है, और ये चीज हम ऊपर लिखते हैं। 124 और 24 में से बड़ा है हमारे 124 इक्वल्स टू 24 की टेबल में 5 टाइम्स में हमको पता है 120 मिला था, और हमारा रिमाइंडर हो गया 4। 24 5 जा 120 प्लस 4 24, यानी कि मैं इस 124 को इस फॉर्म में लिख रहा हूं, और ये जो फॉर्म है यही हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाती है। फिर से हम यहां लिखेंगे रिमाइंडर विल नॉट 0, अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा। वापस हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे किस किस के ऊपर, ऑन 24 एंड 4। अब देखिए, अब 4 यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, अब 4 से डिवाइड होगा, अब अंदर जाने की बारी किसकी होगी 24 की, यानी कि 4 6 24। यहाँ पर हमको रिमाइंडर क्या मिला 0 मिल गया, यानी यहाँ पर हमारा एचसीएफ अब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर से चेक तो कर ही लेते हैं, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और ऑब्टेंड क्या होगा हमको, हमारा डिविडेंड। तो देखिए 24 बड़ा है, इधर रहेगा 4 की टेबल में 6 टाइम में 4 6 24 प्लस रिमाइंडर हमारा 0, तो ये रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अब ये यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म है, और क्या होती है a इक्वल्स टू b इनटू q, bq प्लस r। अब आप यहाँ देखिए, इन दोनों इसमें से हमको HCF कैसे ऑब्टेंड होगा, HCF हमारा होता है जो b, अगर मैं इस पूरी कंडीशन को इस थ्योरम से कंपेयर करूं तो b की वैल्यू हमको कौन दे रहा है, ये 4, b की वैल्यू क्या हो रही है 4, तो b यहाँ पर क्या है 4, तो HCF जो हमारा HCF है वो हमारा क्या होगा 4। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, और हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा की थ्योरम से, इसकी हेल्प से हमने जाना कि किस तरीके से हमको एचसीएफ फाइंड करना है, और 4052 एंड 12576 का एचसीएफ हमको क्या मिला 4। और एचसीएफ की जो मीनिंग है, यानी कि डेफिनेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक्चुअल में इसका रियल मीनिंग आप सब लोग जानते होंगे, और मैं बता भी देता हूं।
एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम, 8 और 16 का हम फाइंड करते हैं HCF। अब HCF का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करता हो, यानी कि एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो 8 को भी कंप्लीटली डिवाइड करे और 16 को भी कंप्लीटली डिवाइड करे। तो जाहिर सी बात है वो होगा 8 को भी डिवाइड करेगा 1 टाइम में, और 8 16 को भी डिवाइड करेगा 2 टाइम में। 8 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करे। 8 से बड़ा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसकी टेबल में 8 और 16 आता हो। तो इसका मतलब ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे वही हमारा एचसीएफ होता है। उसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन यही होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।